गुड मॉर्निंग समस्त को जय जगन्नाथ। तो आज आमर टॉपिक होची फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन जहाँकि तुमर आंध्र यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस फॉर कंपलसरी जोटा तुम अच्छी फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन बुक्र फर्स्ट यूनिट आज आम पढ़ा। तो ठीक अच्छे फर्स्ट आम स्टार्ट करवा सिलेबस आमर कौन कौन अच्छी आम कौन कवर करवा से आम आग देखीदे। तो फास्ट हूँ आर पांचटा पार्ट अच्छी कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ फिलोसफी, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन, टाइप्स एंड function of education, and a relationship between philosophy and education, and last of all that is the philosophy and aims of education। ठीक अच्छे तो यहीटा ही आम टोटाल सिलेबसटा ए कवर करवा। तो यहाँ दीटा पार्ट मे भी हो पारे कहीं यहाँ बहुत लेंथी अच्छी तो फर्स्ट पार्ट रे कवर करने को ट्राए करी दैट इज योर फिलोसफी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसफी, मीनिंग ऑफ फिलोसफी, टाइप्स ऑफ फिलोसफी। देन सेकेंड पार्ट रे कवर करी दैट इज द एजुकेशन। ठीक अच्छे तो फास्ट आम स्टार्ट करवा दैट इज द कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ फिलोसफी। कहले कौन बुझ फर्स्ट हूँ मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिलोसफी। मीनिंग कौन रोचे, नेचर कौन रोचे, स्कोप रोचे, फिलोसफी कौन सब स्कोप रोचे से सब आग आम देखा। तो फास्ट देखिए फिलोसफी इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड द एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एप्लिकेशन ऑफ नॉलेज एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। फिलोसफी कहले कौन बुझ दैट इज द एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज, तुम ज्ञानटा को जो आहरण करवा आउ एजुकेशन हूँ से आहरण जिनटा को तुम एप्लिकेशन करवा दैट इज योर एजुकेशन। ठीक अच्छे that is the subject matter of philosophy is as wide as human experience. It is an interaction between the two and either without the other is incomplete and unserviceable। ठीक अच्छे तो दीटा को इंटरलिंक्ड अच्छा दैट इज द फिलोसफी आउ एजुकेशन जोटा कि तुम इंटरलिंक अच्छा विदाउट फिलोसफी एजुकेशन किसी भी नुहे, तार वैल्यू किसी नुह, तार इनकम्प्लीट हम आउ तुम एजुकेशन बिना तुम फिलोसफी भी इनकम्प्लीट। ठीक अच्छे तो यहाँ ही आम थर्ड पॉइंट लिखाई। तो बहुत सिंपली वर्ड लिखाई एत भी डिफिकल्ट वर्ड लिखाई जोटा तुम बुझीपार बट मुझे ट्राए करुचे जोटा भी तुम न बुझीपार से बुझापी। तापर देख कौन अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट फ्रांसिस बैकन ए ग्रेट इंग्लिश फिलोसोफर कंसीडर्ड एज फिलोसफी एज द ग्रेट मदर ऑफ साइंस। किए आम डिस्कवर करते फ्रांसिस बैकन साइंटिस्ट जे कि गोटे इंग्लिश फिलोसोफर जहाँकि कौन कहते फिलोसफी कहते ग्रेट मदर ऑफ साइंस। फिलोसफी को आमर फ्रांसिस बैकन ग्रेट मदर ऑफ साइंस कहते। तो गोटे गोटे पॉइंट एक लिखा भी माने इम्पोर्टाट अच्छी तुम टोटाल डायग्राम भी इम्पोर्टाट अच्छी तुम फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में जहाँ भी कर एनी क्वेश्चन तुम आंसर कर कि डायग्राम कले से इजिली तुम कौन हम मन रजिली तुम मार्क फिचिंगटा भी रही। नेक्स्ट हूँ मीनिंग ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी कहले कौन, फिलोसफी इज द स्टडी ऑफ जनरल फंडामेंटल प्रॉब्लम्स सच एज दोज कनेक्टेड विथ रियलिटी, नॉलेज, वैल्यूज, रीजन, माइंड एंड लैंग्वेज। फिलोसफी कहले तुम स्टडी ऑफ जनरल एंड फंडामेंटल प्रॉब्लम सच एज दोज कनेक्टेड विथ रियलिटी जोटा कि रियलिटी सहित कनेक्टेड, नॉलेज सहित कनेक्टेड, रीजन एंड माइंड एंड लैंग्वेज सहित रिलेटेड। द वर्ड फिलोसफी हैज ए ग्रीक ऑरिजिन। कौट ऑरिजिनेट होती दैट इज योर ग्रीक ऑरिजिन। The word philosophy comes from ancient Greek philosophia। को वर्ड आसी दैट इज योर फिलोसफिया वर्ड आमर फिलोसफी आसी। ठीक अच्छे ए ग्रीक वर्ड फिलोसफिया कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड दैट इज योर फिलोस एंड सोफिया। तो देख फिलोस मीन्स दैट इज द लव एंड सोफिया मीन्स विजडम। कंबाइनली फिलोसफी मीन लव ऑफ विजडम। ठीक अच्छे तो ए गोटे एमती लिखिदेव तुम जदि इजिली बुझापी तो एटा डायग्राम टे करदेव मन रखिदेव। तापर देखिए किए कौन फिलोसफी उपर डेफिनेशन देते फास्ट देखिए आम प्लेटो कौन देते बहुत सारा अच्छी बुक रे तुम एग्जांपल बट मेजरली तुम जोटा इंपोर्टाट अच्छी जो सब साइंटिस्ट मान इंपोर्टाट अच्छे से गुड़ाक मुझे नोट बनई। आ गोटे कथा हूँ तुम जब नोट भी दरकार हो देन हाँ तुम पढ़ाई कि नोट मेकिंग। ठीक अच्छे तुम मत कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर मुझे तुमको गोटे नंबर देवी से नंबर तुमको नोट सेयार हम। ठीक अच्छे देन हूँ फिलोसफिया। फिलोसफियार आमर साइंटिस्ट फिलोसफी जोटा कि आमर डिफरेंट साइंटिस्ट माने डिस्क्राइब करते दैट इज वन
ଇ ତ ପ୍ଲାଟୋ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରୁ ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଇଜ୍ ଫିଲୋସଫି ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରୁ ନେଚର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫିଲୋସଫି କିଏ କହିଥିଲେ ପ୍ଲାଟୋ କହିଥିଲେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଫିଲୋସଫି ଇଜ୍ ଏ ସାଇନ୍ସ ୱିଚ୍ ଡିସ୍କଭର୍ ଦ ରିଅଲ୍ ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଏ ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆମର ଫିଲୋସଫି ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ୱାର୍ଡ଼ ଯାହାକି ତୁମର ଡିସ୍କଭର୍ କରିଛି ରିଅଲ୍ ନେଚର୍ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକୃତିର ନେଚର୍ ଆଉ ତା'ର ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ସବୁ ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ କିଏ ତୁମ ଡିସ୍କଭର୍ କରିଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଦେନ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ସ୍ପେନ୍ସର କ'ଣ କରିଥିଲେ ଫିଲୋସଫି ଇଜ୍ କନସର୍ନ ୱିଥ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଆଜ୍ ଏ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ତ ସ୍ପେନ୍ସର କ'ଣ କରିଥିଲେ କି ଫିଲୋସଫି ଇଜ୍ ଏ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଥିରେ କିଛି ବୁଝିବାର ବି ନାହିଁ ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭ୍ୟୁରେ କ'ଣ ସବୁ କହିଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏମିତି ତୁମେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ କରିଦିଅ ଦେନ୍ ଟିକେ ଇଜିଲି ହେବ ତୁମ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ତୁମ ନୋଟ୍ଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଯାହାଫଳରେ ତୁମର ମାର୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜିଲି ମାର୍କ ଦେବ ଜଣେ ଏକ୍ଜାମିନର ଯେତେବେଳେ ନୋଟ୍ଟା ଚେକ୍ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଟୋଟାଲ୍ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଟୁ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ିକି ଚେକ୍ କରିବ ବଟ୍ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ଟା କରିଥିବ ସେଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଆଇକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପିଲାଟା ଡାଇଗ୍ରାମ୍ଟା କରିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଫିଲୋସଫିରେ ଏହି ପଏଣ୍ଟ କଭର୍ କରିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତୁମେ ଯେତେ ପସିବୁଲ୍ ହେବ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ସବୁ କରିକି ନୋଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଫିଲୋସଫି ଇଜ୍ ଏ ସର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ ରିଆଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁଥ୍ ଫିଲୋସଫି ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଇନକ୍ୱାରି philosophy is dynamic and living force and also philosophy is an art as well as science philosophy गोटे आर्ट्स पाठ भी और साइंस पाठ दैट इज philosophy is a love of knowledge तुम knowledge और love जो रोज तुम्हारा philosophy और philosophy सब gives direction and philosophy close related to education close related मतलब बहुत close related to the education तो फास्ट होची हमर इंडियन व्यू ऑफ फिलोसफी आम डॉक्टर एस राधाकृष्णन को नवा देन से कौन कहते द ग्रेट इंडियन फिलोसफर इन हिज बुक द आइडियलिस्टिक व्यू इफ लाइफ सेज ह्यूमन लाइफ इज ऑलवेज प्रपोजेबल माने तुम कौन कह मनीष जीवन गोटे जीवन शैली सब गोटे किसी ना प्रपोज को लेकिन होता है प्रपोज मान एम्स तो ठीक अच्छे द पर्पज ऑफ लाइफ इज डिटरमाइंड बाय द फिलोसफी ऑफ लाइफ वी नीड फिलोसफी टू टेक डिसीजन वाइजली एंड एक्ट कंसिस्टेंटली जोटा भी आम लाइफ रे डिसीजन नौचे फिलोसफी ता कौन कर नीड फिलोसफी आमको फिलोसफी दरकार हो कौन से डिसीजन को आम गभीरतार सहित डिसीजनटा नवा आउ ताको कार्यकारी भी से कंसिस्टेंटली करवा समय अनुसार आम से कार्य अनुसार करवा ना कि अइका सागे सागे आम दरकार तो आम सागे सागे सबकि करदे केवे भी तरतर होकर डिसीजन निया हुए ता कंसिस्टेंटली आ कन्स्टांट होगी तुम गोटे माइंडफुली ये तुम डिसीजनटा नियो वी नीड सब सच विजन बाय दैट can able to differentiate truth and false beauty and ugliness and right or wrong तो फिलोसफी तुमको सब डिफरेन्सीएट करे ट्रुथ कोटा फॉल्स कोटा ब्यूटी आउ अग्ली कोटा आउ राइट और रंग कोटा तो फिलोसफीर काम ही यहाँ तो किए कहते यहाँ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ठीक अच्छे ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन फिलोसफी टू टाइप्स दैट इज योर नास्तिक एंड आस्तिक स्कूल ठीक अच्छे नास्तिक और आस्तिक कहले कौन बुझ तुम नास्तिक कहले जो मैंने गॉड उपर बिलीव रखती दैट इज नास्तिक एंड आस्तिक कहले कौन जो मैंने गॉड उपर बिलीव रखती दैट इज आस्तिक ठीक अच्छे तो नास्तिक स्कूल और आस्तिक स्कूल दुईटा डिवाइड है ये स्कूलटा मुझे छाड़ी देती सॉरी लिखिदेव तुम्हें नास्तिक स्कूल एंड आस्तिक स्कूल ठीक अच्छे तो एगेन कौन है नास्तिक स्कूल भी थ्री टाइप डिवाइड होती दैट इज चारुवाका जैनिज्म एंड बुद्धिज्म सेमती आस्तिक स्कूल तुम डिवाइड होती दैट इज सांख्य योगा न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा उत्तरा मीमांसा ये सब डिवाइड तो ये सब गला छटा तो वैदिक ट्रेडिशन हैज टू एस्पेक्ट दुईटा एस्पेक्ट रखते द फर्स्ट एस्पेक्ट नंबर वन हूँ एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज एंड एस्पेक्ट ऑफ रिचुअलिज्म जोटा कि तुम रिचुअल जोड़ा कर तुम कल्चर रिचुअल से गुड़ाक द इंडियन फिलोसफी सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन क्राइटेरिया ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ वेद को एक्सेप्ट करके दुईटा ग्रुप रे डिवाइड कले स्कूल सिस्टम को दैट इज योर नास्तिक स्कूल एंड आस्तिक स्कूल तो ये मुझे डिफरेन्सीएट कर तो युवाक बेस्ट हम तुम्हें भी गुड़ाटे पढ़ीदेव जो गुड़ाक अच्छी तुम डिफरेन्स एगुड़ा देखीदेव कौन कही नास्तिक मीन्स हु डज नॉट बिलीव इन गॉड मु फास्ट रू कही जो मैंने नास्तिक मैंने से गॉड पर जमा भी बिलीव कर आस्तिक जी से गॉडकर बहुत बिलीव करेंगे आउ गॉडकर बहुत सेवा भी करेंगे नास्तिक स्कूल एगेन डिवाइड इन थ्री टाइप दैट इज जैनिज्म बुद्धिज्म एंड चारुवाका
जहाँ भी कही से गुड़ाक मुझे डिफरेन्सीएट कर लिखिदी इजिली बुझापी। ठीक अच्छे आम ए डिफरेन्ट टाइप्स ऑफ स्कूल जो सिस्टम आम पढ़ुले नास्तिक और आस्तिक स्कूल पढ़ुले तापर आम ब्रीफली डिस्कसन करवा। तो फास्ट हूँ चारुवाक। Charuvaka, also known as Lokayat, was an ancient Indian school of philosophy that emphasized materialism and a pursuit of pleasure. Materialism, hedonism, rejection of religious authority. तो चारुवाका सब कौन हुए मटेरियल जो जिनस गुड़ाक सब ता ऊपर डिपेंड करे चारुवाका। तो चारुवाकार अल्सो नोन एज कौन लोकायत। तो आपको कौन कहते लोकायत कहते आउ एटा वस्तुवादी बा मटेरियलिज्म। ठीक अच्छे तापर जैन फिलोसफी। जैन माने फिलोसफी पर कौन डिफाइड करते तो जैन also considered as atheistic school because it never accept Vedas or and God। तो कौन होता तो जैनिज्म also considered atheistic because it never accept Veda and God but there is a belief in rebirth and law of karma concept। ये नास्तिक हेले पछे आस्तिक ग्रुप रे कन्सिडर करा होतला बेले बेले कहीं ना से माने बिलीव करथले पुनर्जन्म आ लॉ ऑफ कर्म जोटा कि कर्म तुम इंस्टांट कर्म जोटा कौच तो कर्मर फल जोटा कौच से जैन बहुत सारा बिलीव रखुले। तो फाउंडर ऑफ जैनिज्म इज ऋषभनाथ। किए आमर जैनिज्म को फास्ट फाउंडर करते दैट इज योर ऋषभनाथ। ठीक अच्छे ऋषभनाथ हु वाज फास्ट तीर्थंकर ये फास्ट तीर्थंकर जे कि जैन फिलोसफी पर डिपेंड करते। देयर आर 24 तीर्थंकर इन जैनिज्म। महावीर हूँ लास्ट जैनिज्म। तो ये गला तुम बुद्धिस्ट फिलोसफी कौन आसला तुम बुद्धिस्ट फिलोसफी आसला बुद्धिज्म इज आस्तिक सिस्टम बिकॉज इट नेवर एक्सेप्ट वेदा एंड गॉड बट देयर इज बिलीव इन रीबर्थ एंड लॉ ऑफ कन्वर्सन। जहाँ भी जैन बिलीव करते बुद्ध सेम कॉन्सेप्ट को बिलीव करते। इट वाज बेस्ड ऑन सिद्धार्थ गौतम। किए आपको बेस्ट करते बुद्धिस्ट फिलोसफी तुम सिद्धार्थ गौतम जी की तुम फाउंडर करते। बुद्धिज्म एडवोकेट्स ए नोबेल 8-fold पाथ तांकर 8टा मार्गदर्शक थिला टू एंड सफरिंग एंड इट्स फिलोसफिकल प्रिंसिपल आर नोन एज 4 नोबेल ट्रुथ। 4टा सत्यता थिला जोटा कि 8टा पैथ थिला जोटा पथ थिला। तो 4 नोबेल ट्रुथ कौन थिला नेचर ऑफ सफरिंग ओरिजिन ऑफ सफरिंग सेसेशन ऑफ सफरिंग एंड ए पैथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। सफर कारण कौन चिंता करिवार कारण कौन भाविबार आ दुख रहिबार कारण कौन आ दुखटा कौटू अरिजिनेट होची आ दुखटा आम कौ पैथ माने कौ मार्ग रे आम दुखटू दूरे रहिबा। ठीक अच्छे तापर आसला आमर आस्तिक स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। आस्तिक स्कूल बहुत सारा रहा जमी आम फास्ट रू पढ़ले सांख्य योगा न्याय वैशेषिक ए देखिए देख वैशेषिक पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा। तो एगुड़ा सब होता आस्तिक स्कूल। तो आस्तिक स्कूल कौन तार डिवाइड होता जो मैंने गॉड आउ वेद उपर बिलीव करते दिस इज ग्रुप ऑफ आस्तिक स्कूल। ठीक अच्छे तो सांख्य कहले कौन इंडिया न्यूमरोलॉजी और मैथमेटिक्स। सांख्य जो संख्या जो नंबरटा कुआ सांख्य इज द ओल्डेस्ट ऑफ द ऑर्थोडॉक्स फिलोसॉफिकल सिस्टम। तो सांख्य हूँ सबुठ ओल्डेस्ट फिलोसॉफिकल सिस्टम सबुठ ओल्डेस्ट हूँ सांख्य। इट पोस्टुलेट दैट एवरीथिंग इन रियलिटी स्टेम्स फ्रॉम पुरुष एंड प्रकृति। सब गुड़ाक तुम कौन हो सब एवरी रियल जिनस सबूर हूँ सेल्फ मान निजर आत्मा और माइंड रू आसे। प्रकृति हूँ मैटर क्रिएटिंग एनर्जी और एनर्जी जोटा कि तुम फास्ट हूँ पुरुष आसूँ देन पुरुष प्रकृति आसूँ। इट इज एन डुअलिस्टिक फिलोसफी। कौन पे डुअलिस्टिक कहला कहीं ये दुईटा पर डिपेंड कर दैट्स इज योर पुरुष एंड प्रकृति। तो फर्स्ट तापर रहा योगा इंडियन साइकोलॉजी जोटा कि योगा स्कूल इज आज फाउंडेड बाय पतंजलि महर्षि इन द 2nd century BC। किए बाहर करते तुम पतंजलि महर्षि तुम योगा बाहर करते। देन हूँ तुम न्याय न्याय हूँ इंडियन लॉजिक जोटा कि न्याय स्कूल इज बेस्ड ऑन द न्याय सूत्रस रिटिन अक्षपद गौतम इन द 2nd century BC। तो न्याय पद हूँ न्याय सूत्र अच्छी जोटा कि अक्षपद गौतम तुम फाउंडेड करते। देन हूँ वैशेषिक जोटा कि इंडियन एटोमिज्म जोटी एटम उपर बेस डिपेंड करा दैट इज दिस दर्शन वाज रिटेल बाय कन्नड़। कन्नड़ ये सब तुम फाउंडर करते वैशेषिक आउ द सेज ऑफ एटॉमिक थ्योरी। यहाँ कौन तुम बेसिकली एटॉमिक एनर्जी उपर तुम बहुत सारा
फिलोसफिकल डिपेंड करता। देन हूँ पूर्वा मीमांसा। पूर्वा मीमांसा कहले कौन, इंडियन लैंग्वेज एंड ग्रामर। पूर्वा मीमांसा इज ए स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी दैट फोकसेस ऑन द एर्लियर पार्ट्स ऑफ वेद। तो पूर्वा मीमांसा हूँ वेद जो पुराण काल में जो वेद गुड़ाक थिला से ऊपर एटा फोकस कराउथला। दिस इज द रिजल्ट हिंदू स्क्रिप्चर्स ऑल्सो नोन एज कर्म मीमांसा, जेटा कौन कहती हिंदू स्क्रिप्चर्स अच्छी जोटा कि लेखनी अच्छी जोटा कि कर्म मीमांसा को आपको अन्य रूप में कहुचे। तापर हूँ उत्तरा मीमांसा। उत्तरा मीमांसा ऑल्सो नोन एज वेदांत इज ए स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी दैट फोकसेस ऑन द उपनिषद द पोर्शन ऑफ द वेद। तो उत्तरा मीमांसा कौन कर वेद उपर डिपेंड कर इज योर with the Indian philosophy. Uttara Mimamsa focuses on the nature of reality and the self and the relation between human and divine. तो उत्तरा मीमांसा सब कौन करता नेचर ऑफ रियलिटी ऊपर डिपेंड करता, सेल्फ एंड रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन ऊपर डिपेंड करता। देन हूँ नेचर ऑफ फिलोसफी। तो नेचर कौन रही तुम फिलोसफी उपर बहुत लेंथी क्लास एक्चुअली यहाँ माने फिलोसफिकल बहुत बड़ पाठटा। तो यहाँ दुईटा पार्ट ही लगे सर। तो आम आज फिलोसफीटा ही सारिदेवा, देन फिलोसफी पर आम एजुकेशनटा पढ़ा। ठीक अच्छे। तो जो मानकर नोट दरकार आर नोट पीडीएफ जदि जी नवाक चाहूच तो फास्ट हूँ गोटे नंबर दिज्व से नंबर तुम्हें नोट कि पीडीएफ बाय कर 6371623655। ठीक अच्छे। ये नंबर तुम्हें व्हाट्सअप कर। ठीक अच्छे। तापर हूँ स्कोप ऑफ फिलोसफी। स्कोप ऑफ फिलोसफी कौन रोचे देखा। The scope of philosophy कौन अच्छी, philosophy of nature is the philosophical study of physics that is nature and the physical universe. Scope साधारणतः तीन टा अच्छी, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। देन कौन है एक्सियोलॉजी तुम एगेन डिवाइड है लॉजिकल वैल्यू, एथिकल वैल्यू एंड एस्थेटिक वैल्यू। पुणी लॉजिकल वैल्यूटा कौन कर जोटा कि लॉजिक, आउ एथिकल हूँ गुड वैल्यू जोटा कि नैतिकता, एंड एस्थेटिक वैल्यू दैट इज ब्यूटी वैल्यू। सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक अच्छे। सत्यम हूँ तुम लॉजिकल वैल्यू, शिवम हूँ तुम एथिकल वैल्यू एंड सुंदरम इज द एस्थेटिक वैल्यू। ठीक अच्छे। तो मेटाफिजिक्स कहले कौन, तुम मेटाफिजिक्स डील्स करे व्हाट इज लिविंग बीइंग एंड व्हाट इज सोल। तो कौन लिविंग बीइंग ट्रूथ उपर से डिपेंड करते आ सत्यम उपर आ व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन सोल एंड बॉडी एगुड़ा सब आमर मेटाफिजिक्स डील कर। देन तुम नेक्स्ट हूँ एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी मु फास्ट कही कि एपिस्टेमोलॉजी रे तुम कौन होता कि एथिकल वैल्यू सहित से एडजस्ट करथिला। तो एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी व्हिच डील्स विथ द प्रॉब्लम ऑफ नॉलेज। इट इज कंसीडर्ड टू एज थ्योरी ऑफ नॉलेज। हियर क्वेश्चन अराइज्ड व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज डाउट, कौटा ट्रूथ कौन सत्यता उपर से आधारित करथिला जोटा कि नैतिकता जोटा कि आम कौन कहले गुड वैल्यू बा एथिकल वैल्यू जोटा कहले। देन हूँ एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी कहले इट डील्स विथ द प्रॉब्लम्स ऑफ वैल्यू। इट इज कंसीडर्ड एज थ्योरी ऑफ वैल्यू। एक्सियोलॉजी कहले आम कौन बुझ। ठीक अच्छे। मेटाफिजिक्स सरला, एपिस्टेमोलॉजी सरला, then axiology again three types, that is the logical value and the ethical value and the aesthetic value। तो एगुड़ा बहुत सिंपली ही देछि। तापर हूँ मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन। यहाँ आम नेक्स्ट क्लास रे आ स्कोप आ एजुकेशन मीनिंगटा टोटाल आम पढ़ी सारिदेवा। ठीक अच्छे। तो आज हूँ लास्ट क्लास ऑफ यूनिट 1 ऑफ पार्ट 1 कवर है। देन पार्ट 2टा मुझे कवर करी। जो मैंने भी पीडीएफ किणवा चाहूच से मत व्हाट्सएप रे मेसेज कर कि तुम को नोट कौन दरकार अच्छी, देन तुमको अकॉर्डिंग टू टाइम दिखाई। ठीक अच्छे। थैंक यू।